आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक्चुअली में इसे ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, बट एनसीईआरटी में यही हेडिंग दी हुई है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है जिसके एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लॉट किया गया है। पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। समझे? उसके खुद के कारण जो प्रेशर होता है इन मिक्सचर ऑफ गैस, उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं उसका। एंड वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये प्लॉट किया गया है। इसका जो शेप आता है ये ग्राफ का, वो सिग्मॉइड शेप होता है, एस शेप या सिग्मॉइड शेप। ऐसा क्यों होता है, ये सिग्मॉइड शेप क्यों आता है, मैं आपको अभी बताती हूँ। जो हीमोग्लोबिन हमारा है, जो इसके 4 हीम ग्रुप होते हैं जिससे ऑक्सीजन बाइंड करता है। हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन होता है, वही ऑक्सीजन से बाइंड करता है। 4 हीम ग्रुप होते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। 1 हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसका ये 1 साइड जो होता है वो ओपन होता है फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग, वो ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए ओपन होता है हमेशा। एंड अदर 3 साइड जो होता है वो नहीं बाइंड करना चाहता है ऑक्सीजन से, केवल 1 साइड। ओके, हम ग्राफ पे आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक स्टोरी से रिलेट करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद रहेगा हमेशा। तो स्टोरी है हस्बैंड, वाइफ एंड रिलेटिव्स। हस्बैंड कौन है? हीमोग्लोबिन। एंड ऑक्सीजन वाइफ है। ओके, एंड रिलेटिव्स के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। हस्बैंड जो है वो पहले ऑक्सीजन को लाइक नहीं करता है, दोनों की अरेंज मैरिज हुई होगी। ऑक्सीजन को पहले लाइक नहीं करता है स्टार्टिंग में, बट वाइफ है तो उसके लिए 1 साइड ओपन रखता है क्योंकि वो वाइफ है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के लिए 1 साइड ओपन रखता है, तो वहाँ पे वो बाइंड हो जाता है पहले। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो अपना पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ती जाती है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अच्छी लगने लगती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बाइंड कर लेता है, टाइटली बाइंड कर लेता है। मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये सिग्मॉइड शेप क्यों होता है। अब ये जो है, ये ग्राफ जो है वो नॉर्मल ग्राफ है। अब हम देखेंगे लंग्स में क्या होता है। लंग सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होता है एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होता है एंड ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी वहाँ पे कम होता है। ये कैसे होता है? ये तो आपको याद ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लंग्स में कम होता है, वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही रहता है। एंड H+ आयन यहाँ पे देखिए आप, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बट एक बार फिर भी रिमाइंड करा देते हैं। ये H+ आयन देख रहे हैं आप, यहाँ से रिलीज भी हुआ है H+ आयन, लेकिन वो जाके यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन से बाइंड कर जाता है एंड कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो H+ आयन तो यहाँ पे रहता नहीं, इसका भी कंसंट्रेशन कम होता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो एल्वियस में चला जाता है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता। तो क्या इससे यही निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, एंड टेम्परेचर क्यों कम होता है? मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एयर को मॉइस्ट करता है, जिससे टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है।
तो एयर का टेम्परेचर कम रहता है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, जब ये सब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन H+ आयन कंसनट्रेशन कम रहते हैं और टेम्परेचर भी कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से और जल्दी जल्दी बाइंड करता है, क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा है। और ये हमारे रिलेटिव्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन, और ये भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, कम रहता है बहुत, जिसकी वजह से क्या होता है कम पार्शियल प्रेशर में ही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, देखिए यहाँ पे कम पार्शियल प्रेशर में ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका ग्राफ ऐसे होगा लेफ्ट साइड में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, लंग सरफेस पे लेफ्ट साइड LL 1 याद रहेगा तो सेकंड वाला तो याद ही रहेगा आपको। लंग सरफेस में क्या होता है, लेफ्ट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। एंड अब हम बात करेंगे टिश्यूज़ में क्या होता है। टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है एंड H+ आयन कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है वहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन टिश्यूज़ में ज़्यादा क्यों होता है, वहाँ पे कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं एंड H+ आयन जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे आप देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से बाइंड करके जो ये एसिडिक बनाता है, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होता है और यहाँ H+ आयन रिलीज होता है, और ये रिएक्शन जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ H+ आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ATP प्रोड्यूस होता है, तो ATP प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे हीटिंग रहती है। और ये जो रिलेटिव्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड H+ आयन, इनकी आने की वजह से हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। हीटिंग की वजह से वो ऑक्सीजन से दूर होता है और भी दूर रहता है। एक तो रीजन ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है और H+ आयन कंसनट्रेशन है, इनकी वजह से वो पास नहीं जाता है ऑक्सीजन के, एंड टेम्परेचर कंडीशन भी फेवरेबल नहीं है। तो भले ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पर भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दूर होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव्स आ गए हैं एंड कंडीशन भी फेवरेबल नहीं है। तो ग्राफ क्या होगा हमारा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है, LL लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, एंड टिश्यू में क्या होता है, राइट साइड। L से याद रख सकते हैं आप। okay. अब यहाँ पे एक है बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट किसे कहते हैं, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड H+ आयन, द डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन। ओके, ये बोर इफेक्ट है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट NCERT का एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो, अंदर जो प्रोसेस चल रही है उसमें जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो है 5 ml, उतना ही डिलीवर करेगा। जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन को उतना ही डिलीवर करेगा, बाकी तो ब्लड में रहेगा। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है 12 to 60 ग्राम, 12 to 60 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। एंड जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो 100 ml में जितना हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, मतलब आप इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, 15 लेते हैं हम, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 20 ml ऑफ ब्लड। कैसे आया आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो,
15 इंटू 1.34, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी इतना, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी कितना करेगा 1.34 इंटू 15, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन रहता है। एंड ये यहाँ से आया 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये 5 ml कहाँ से आया मैं आपको क्लियर करती हूँ, वो आप समझ लोगी तो बेटर होगा, नहीं तो आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, हम ग्राफ पे आते हैं। अब ग्राफ पे आते हैं, पॉइंट क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95। अब 95 पे देखेंगे तो यहाँ से अगर प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 100% सैचुरेशन होता है, हीमोग्लोबिन का 100% सैचुरेशन हो जाता है वहाँ पे मतलब उसके 4 साइड जो होते हैं वो ऑक्सीजन से बाइंड रहते हैं। और जब वहाँ पे जब हम डिलीवर करेंगे तो टिश्यू लेवल पे ही ऑक्सीजन को डिलीवर करेंगे, तो टिश्यू लेवल पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40। ओके, यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये 75 पे आएगा, सैचुरेटेड होगा 75% ब्लड में, बाकी जो 25% है वो ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा टिश्यू को, अपना जो 25% ऑक्सीजन है वो डिलीवर कर देगा। मतलब जो अपना ये 3 साइड्स पे ऑक्सीजन बाइंड करके रखेगा, 1 साइड वाला ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा। मतलब 1 हीमोग्लोबिन जो है 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो वो 20 ml में से 25% डिलीवर कर देगा एंड 75% वो ब्लड में ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 75% सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन वो ब्लड में ही रहता है, बाकी 25 डिलीवर कर दिया, तो 20 का 25 कितना हुआ 5। ओके, एक और पॉइंट है एनसीईआरटी का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli.